ज़िलहज का पहला अशरा और इसके इब्तिदाई 10 दिन, ये साल के सारे दिनों में सबसे ज्यादा बरकत वाले दिन है। ये महसूस करना, ये समझना, ये सोचना कि अच्छा ऐसा है, ये बहुत जरूरी है। असल में अभी भी जो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान करीम के लास्ट अशरे के हवाले से जो अकीदा बना हुआ होता है ना हमारा, इसमें कोई शक नहीं है, वो बने और इसको बनाए रखना है। लेकिन ये कि उसकी वजह से इसमें कभी क्यों आए कि हम कहें कि वो अफजल है तो ये कम अफजल है, नहीं, उसको उसकी जगह पे रखेंगे, इसको इसकी जगह पे रखेंगे और इस पर यकीन रखेंगे, ईमान रखेंगे कि इब्तिदाई 10 दिन साल के सारे दिनों में सबसे ज्यादा बरकत वाले दिन है, सबसे ज्यादा बरकत वाले दिन। इसी से अंदाजा लगा लीजिए इनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। इनमें नेकियां कमाने के कई मौके इंसान को अल्लाह ताला फरमाते हैं। इनकी फजीलत के बहुत से हमें दलाइल अहादीस में मिलते हैं, जैसे कि कुरान अज़ीम शान, बल्कि आप देखिए अभी स्टार्ट में हमने तिलावत की 10 दिनों की पहली फजीलत है, वो रब्बुल आलमीन ने इन दिनों की कसम खाई। इससे बढ़कर कोई बात हो सकती? इन दिनों की कसम खाई। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वतर वल्लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़स्मुन लिज़ी हिजर, कि अल्लाह ने कसम खाई है, परवरदिगार ने। जाहिर है जब हम इस सूरत की तफसीर में जाएंगे तो इसकी अपनी हिकमतें होती हैं, लेकिन हमारा मौजू इस तौर पे है कि हम इन दिनों को मनाएंगे कैसे। कसम है फजर की, 10 रातों की, जुफ्त और ताक की, और रात की जब वो चलने लगे, क्या इनमें अक्लमंद के लिए काफी कसम नहीं है? तो अब आप देखिएगा कि परवरदिगार आलम ने इसमें भी कितनी बड़ी बात, फजर, कसम है फजर की, इसकी कसम खा के वश्शफ़अ वल वतर वल्लैलि इज़ा यसर। तो इसलिए पहली ये कसम की मुनासिबत से मुफस्सिरीन ने इन रातों से 10 ज़िलहज की फजर से पहले की 10 रातें मुराद ली। तो इसलिए ज़िलहज की फजर से पहले 10 ज़िलहज की रात गुजर चुकी होती है, इसलिए वो रात भी उनमें शामिल है। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने एक तो 10 रातों से अक्सर अगर देखा जाए ना, तफसीर बास मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इनसे मतलब ये दिन मुराद नहीं लिए, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक ज़िलहज की इब्तिदाई 10 रातें, उनसे यही दिन वो मुराद लेते हैं।